बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 5 फरवरी है और दिन है पीर का। देखिए, एक बात तो तय है कि इस दफा इंतखाबात में सारा फोकस टर्नओवर के ऊपर है। यानी गेम अब सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है। जो कुछ होना था वो हो चुका है। ये जो बढ़ते टर्नओवर की खबरें हैं, इसी खौफ की वजह से शहर इक्तदार में पिछले 8-9 घंटों से एक गैर मामूली हलचल है। शहर इक्तदार में दौड़ें लगी हुई हैं क्योंकि इलेक्शन से पहले के तमाम तर अंदाजे गलत हो चुके हैं। इलेक्शन से 72 घंटे पहले खुफिया इदारों की फाइनल रिपोर्ट में बता दिया गया है कि इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है, वो मुस्लिम लीग नून, जिसके लिए पिछले कई माह से तमाम तर चीजें मैनेज की गई थी। इदारे, मीडिया, अदालतें, निगरान हुकूमतें, सब नून लीग के लिए मैनेज था। वो तो पंजाब में भी हारने जा रही हैं। आज 5 फरवरी पीर के दिन यानी इलेक्शन से ठीक 72 घंटों पहले खुफिया इदारों की फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आखिरी 72 घंटे रह चुके हैं और अब सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। हर गुजरते पल के साथ कोई ना कोई बड़ी खबर, कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। एक बात तय है कि इस टाइम गेम ना तो इमरान खान के हाथ में है, ना ही किसी ताकतवर इदारे के हाथ में है। गेम इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है। कोई एक ऐसा सहाफी, कोई एक ऐसा तजिया निगार, कोई एक ऐसा लिखारी ये नहीं कह रहा कि बढ़ता टर्न ओवर नवाज शरीफ को फायदा देगा। यानी कोई ये नहीं कह रहा कि लोग अपने घरों से वोट डालने निकलेंगे तो उसका फायदा नवाज शरीफ को होगा। सब ये कह रहे हैं कि जितना टर्नओवर बढ़ेगा उसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। और ये बढ़ते टर्नओवर की खबरें पिछले 8-9 घंटों के अंदर शहर इक्तदार में गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स में यह बता दिया गया कि 8 फरवरी वाले दिन टर्नओवर बेहद बढ़ सकता है, नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ सकता है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की सड़कों पर वो मनाजिर देखे जा सकते हैं जो शायद किसी के वहमो गुमान में नहीं थे। खुफिया इदारों की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया, किस जमात को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन सी जमात कितनी सीटें ले सकती है, किन किन सूबों में कौन कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी, तमाम तफसीलात मैं आपको बताता हूं। एक गुजारिश आप लोगों से यह है कि मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि 8 फरवरी वाले दिन आप इमरान खान की मदद कैसे कर सकते हैं। अपने घरों में रहकर इमरान खान की मदद कर सकते हैं या आप वोट कास्ट करके इमरान खान की मदद कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। देखिए, इस टाइम सारा फोकस टर्नओवर के ऊपर है। हर शख्स ये बात कर रहा है कि बढ़ता टर्नओवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा देगा। अब से कुछ देर पहले सुहेल वड़ाई, जिनको मैं इलेक्शन के अदादो शुमार के हवाले से बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझता हूं, आप उनके नजरियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके तजजिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जहां पर इंतखाबात का मामला आता है, जहां पर इंतखाबात के आदादो शुमार का मामला आता है, वहां पर सुहेल वड़ाइच के तजिए कई हद तक दुरुस्त होते हैं। अब से कुछ देर पहले सुहेल वड़ाइच ने खुफिया इदारों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाकिस्तान में तमाम तर सियासी जमातों की 8 फरवरी वाले दिन क्या सीटों की पोजीशन होगी, किन किन सीटों पर कितने उम्मीदवार जीतेंगे, किस किस सूबे में कितनी नशिस्तें किस सियासी जमात को मिलेंगी, खुफिया इदारों की रिपोर्ट के हवाले से सुहेल वड़ाइच ने खबर दिया है। मैं चाहता हूं मैं वो खबर आपको दिखा दूं। अब से कुछ देर पहले हबीब अकरम साहब ने भी एक खबर दी थी कि जितना मैंने सर्वे किया है, यानी हबीब अकरम पाकिस्तान में तमाम हलकों के अंदर जो है वो सर्वे कर कर आए हैं, उनका ये मानना है कि पंजाब में नून लीग 2018 जितनी सीटें भी नहीं जीतने की पोजीशन में, यानी 2018 में जितनी सीटें पंजाब से नून लीग को मिली थी, अब उतनी सीटें भी नून लीग पंजाब से नहीं निकाल सकी। मैंने अब से कुछ देर पहले एक वीलॉग किया था, उसमें बताया था आपको कि मोहम्मद मालिक का यह अंदाजा है कि नून लीग 105 से 110 सीटें जीतेगी, यानी 2/3 अक्सरियत नून लीग को नहीं मिलेगी और वो अपना वजीर आजम भी नहीं बना सकेंगे। अब से कुछ देर पहले सुहेल वड़ाई साहब ने क्या कहा, आपको मैं वो खबर सुहेल वड़ाई की बता देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि शहर इक्तदार में इस हतमी फाइनल रिपोर्ट के बाद क्यों एक गैर मामूली हलचल है, क्यों एक पैनिक है, क्यों एक खौफ है कि लोग घरों से बाहर निकल आएंगे। इस हवाले से शहर इक्तदार में क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, पहले आप सुहेल वड़ाई की खबर देखिए। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों के अंदाजे के
मुताबिक, इदारों के यानी खुफिया इदारों के अंदाजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 100 से 110 नशिस्तों के साथ लीड करेगी। पीपल्स पार्टी 50 से 60 नशिस्तों पर आगे है, क्योंकि अंदरूने सिंध उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। कराची से पीपल्स पार्टी 8 से 10 नशिस्तें जीतने की कोशिश करेगी। आजाद उम्मीदवारों का किरदार अहम होगा। मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी नहीं होगी। फिर वो कहते हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हरबे कामयाब नहीं हो सके, इसलिए वहां पीटीआई की हुकूमत होगी। आखिरी लाइन पर आपने गौर करना है, ये की लाइन है आखिरी, जो सुहेल वड़ाइच ने कहा कि अगर पोलिंग के दिन वोटर्स टर्नओवर बढ़ गया तो अंदाजे गलत हो जाएंगे। सुहेल वड़ाइच ने अब से कुछ देर पहले जियो टीवी के ऊपर बैठकर ये बात की है। ये जो आखिरी लाइन है ना, यही लाइन के ऊपर आप सिर्फ फोकस कीजिए कि आज दिन तक शहरे इक्तदार में सिर्फ एक ही बात का खौफ है, सिर्फ एक ही बात का डर है कि अगर पोलिंग डे वाले दिन टर्नओवर बढ़ गया तो तमाम अंदाजे गलत हो जाएंगे। हुजूरे वाला सिचुएशन ये है कि गेम पाकिस्तान की अवाम के हाथ में है। जो कुछ इमरान खान ने करना था, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना था, वो कर दिया है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि अब आप मजीद एक्सपेक्ट ना कीजिए कि अगले 2-3 दिन में इमरान खान कुछ करेंगे, अगले 2-3 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ करेगी। जो उन्होंने उम्मीदवारान फाइनल करने थे, जो उन्होंने अपने तमाम तर कैंडिडेट्स आपके सामने लाने थे, जितना जुल्म बर्दाश्त करना था, जितनी सजाएं बर्दाश्त करनी थी, जेलें काटनी थी, सब काट लिया है। अब गेम आपके हाथ में है। फैसला आपने करना है कि आपने 8 फरवरी वाला दिन अपने घर में छुट्टी मनाकर गुजारना है या आपने पाकिस्तान के लिए वोट कास्ट करने के लिए निकलना है। अगर आपने टर्नओवर बढ़ा दिया, अगर पाकिस्तानी अवाम 8 फरवरी वाले दिन घरों से निकल आई, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये तमाम तर प्लान फेल हो जाएंगे। वो पूरा प्लान जो पिछले 1.5-2 साल से जिसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी जो 2023 जुलाई में पाकिस्तान पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिसके बाद परवेज इलाही साहब जो है, यानी जो 2022 जुलाई में पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिसके नतीजे में परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब बने थे, उस टाइम भी कहा जा रहा था कि तमाम सूबा मैनेज कर लिया गया, पंजाब में किसी सूरत जो है वो परवेज इलाही की हुकूमत नहीं बन सकेगी। लेकिन वोटर्स टर्नओवर ने सारी गेम बदल दी। उस टाइम भी कहा जा रहा था कि जनाब ताकतवर इदारे जो हैं वो नून लीग को जितवा देंगे, लेकिन लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर वोट कास्ट किया और उसके नतीजे में परवेज इलाही वजीर आला बने। उसके बाद पंजाब में कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक क्रैकडाउन हो रहा था वो खत्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आ गई। इसी तरीके से कोई ये मत सोचे कि भाई नवाज शरीफ तो जीत चुका है, कोई ये मत सोचे कि अगर हम वोट कास्ट करेंगे भी तो वो नवाज शरीफ को वोट चला जाएगा, इमरान खान को नहीं जाएगा। कोई ये मत सोचे कि जनाब इतनी बड़ी धांधली होगी कि नवाज शरीफ को जितवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका वोट मैटर करता है, आपका वोट ही इस पूरी सूरत हाल को बदल सकता है। अब से कुछ देर पहले ये जो इदारों की खुफिया इदारों की हतमी रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ियों से मैंने कुछ एक दो बात की। उनका ये मानना है कि खुफिया इदारों को आज दिन तक ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं मुख्तलिफ हल्कों से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन थोड़ी कमजोर होगी, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स कह लीजिए या आम लोगों को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के इंतखाबी निशानात नहीं पता। यानी ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना इस टाइम के, जिस हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार खड़ा है वहां पर उस उम्मीदवार का इंतखाबी निशान क्या है, क्योंकि बल्ला तो है नहीं। लिहाजा अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान कहां से ढूंढे, ये भी एक प्रॉब्लम है। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने काफी आसानी की है, लेकिन उसके बावजूद मसाइल हैं। कई लोग ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया, लिहाजा तहरीक इंसाफ इंतखाबात से ही बाहर हो गई है। सो मामला ये है कि इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद, इस पूरी गेम के बावजूद, लोगों का घरों से निकलना, टर्नओवर बढ़ना इस सारी गेम को बदल सकता है। मैं तो कई दिन से ये बात कर रहा हूं कि अगर आप इमरान खान की मदद करना चाहते हैं, आप वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ
ساتھ پچھلے 9-10 مہینوں کے اندر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آپ کے پاس یہ موقع ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اب اپنے گھروں سے نکلیے، ووٹ کاسٹ کیجئے۔ ایک بات دیکھیے کہ اگر تمام تر خفیہ اداروں کی رپورٹ اس کرائسس میں، اس کریک ڈاؤن میں بھی یہ بتا رہی ہے کہ تحریک انصاف جیتنے جا رہی ہے، تحریک انصاف تو پنجاب میں بھی جیت جائے گی، خیبر پختونخوا میں بھی جیت جائے گی، سو لہٰذا اگر آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے تو یہ رپورٹ 100% سچی ثابت ہوں گی۔ اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے خفیہ اداروں کو کیوں یقین ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی؟ کیونکہ وہاں پر پبلک پلس یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ جتنے بڑے جلسے وہاں پر ہوئے، یعنی اب سے کچھ دیر پہلے مالاکنڈ میں شیر افضل مروت نے جلسہ کیا، حیران کن ناقابل یقین مناظر اب سے کچھ دیر پہلے مالاکنڈ والے جلسے کے تھے، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے طاقتور اداروں کی اپنی رپورٹس یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف ہر صورت حکومت بنا لے گی، سو لہٰذا باقی صوبوں کے لوگ اگر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل آئے، ووٹ کاسٹ کر دیے، تو 8 فروری والے دن نواز شریف صاحب جیت نہیں سکیں گے۔ اگلے 2-4 دن میں آپ کو نواز شریف صاحب لندن جاتے ہوئے نظر آئیں گے، سو گیم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خفیہ اداروں کی اپنی رپورٹس کہہ رہی ہیں، پاکستان کے تمام تر صحافی، تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب بڑھتا ٹرن اوور اس ٹائم ایک خوف کی علامت ہے۔ جس طریقے سے انتخابی نشان خوف کی علامت تھا نا، بلے کا انتخابی نشان، اسی طریقے سے بڑھتا ٹرن اوور خوف کی علامت ہے۔ ٹرن اوور زیادہ ہوگا تو گیم ہاتھ سے نکل جائے گی۔ 19 سے 20 الیکشن کو کیا جا سکتا ہے، 19 سے 120 نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ ووٹ کاسٹ کیجئے، باقی تمام چیزیں چھوڑ دیجئے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس کو جتوایا جائے گا کس کو ہروایا جائے گا، آپ کا اور میرا فرض ووٹ کاسٹ کرنا ہے، باقی معاملات پر دھیان دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ ووٹ کاسٹ کیجئے پاکستان کے لیے، اپنے لیے، ملک کی تقدیر کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے۔ اللہ حافظ۔